बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वो दिन भी आया कि बहलोल हारून रशीद के हमरा इसके बच्चों के मकतब चले गए और वहाँ जहानत और हिकमत के ऐसे फूल निछावर किए कि आज की साइंस भी इसे जुटला नहीं सकती। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह खलीफा के साथ इसके बेटे अमीन और मामून के मकतब गए और उस्ताद से इनकी तालीम के बारे में दरियाफ्त करने लगे। उस्ताद ने कहा, आलिजा, आपका बेटा अमीन औरतों की सरदार मलका जुबैदा जैसी होशियार और अक्लमंद खतून का बेटा है, लेकिन वो कुंद ज़हन है, जबकि मामून बहुत ज़हीन, दानिशमंद और बावकार है। हैरत है, दोनों मेरे ही बेटे हैं, लेकिन दोनों की ज़हनियत में इतना फर्क कैसे हो सकता है? तुम्हें बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। बादशाह नागवारी का इजहार करते हुए बोला, आलिजा, दोनों बच्चे तफरीह के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज छुपा कर रख देता हूँ। जब दोनों आए तो आप खुद मुलाहजा फरमा लीजिएगा। उस्ताद ने कहा। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दोनों बच्चे आए और बाप को देखकर हैरत ज़दा हो गए। सलाम करने के बाद अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। मामून बैठते ही कुछ मुस्तरिब निगाहों से इधर उधर देखने लगा, जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है मामून, कुछ बेचैन नजर आते हो? आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी की वजह पूछ ही ली। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस करता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज पर ऊपर हो गई हो या छत कागज पर नीचे हो गई हो। अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? नहीं उस्ताद मोहतरम, अमीन ने जवाब दिया। खलीफा तो जैसे दम बखुद होकर रह गया। आलिजा, अगर इजाजत हो तो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को इधर छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरत ज़दा होकर कहा, आखिर क्या माजरा है? अमीन की माँ अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से है, इसका कोई मुकाबला नहीं, मगर इसका बेटा। आखिर बहलोल, जो तब से खामोश खड़े थे, बोल पड़े। आलिजा, अगर इजाजत दे तो मैं इसका सबब बयान करूं? हाँ हाँ, जरूर करो। खलीफा बहलोल की तरफ मतवज्जा हुआ। औलाद की जहानत और दानिशमंदी के दो असबाब हैं। अव्वल ये कि औरत और मर्द के दरमियान फितरी रगबत और ख्वाहिश हो तो इनकी औलाद होशियार, ज़हीन और दानिशमंद होती है। दोम ये कि औरत और मर्द मुख्तलिफ खानदान से हों तो इनकी औलाद में अक्ल और दानिश की फरावानी होती है। कोई दलील है तो बयान करो। खलीफा ने बहलोल से वजाहत तलब। इसकी मिसाल दरख्तों और जानवरों में नजर आती है। हजरत बहलोल ने वजाहत बयान करना शुरू की। अगर फल के दरख्त में किसी दूसरे फल के दरख्त का पेवंद लगा दिया जाए तो नहायत लजीज और उम्दा फल पैदा होता है। इसी तरह घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है, जिसकी होशियारी, फुर्ती और ताकत का जवाब नहीं। अब आलिजा, हम समझ सकते हैं कि अमीन में जो जहानत की कमी महसूस होती है, इसकी वजह इसकी वालदा और आपकी रिश्तेदारी है, जबकि मामून की माँ दूसरे कबीले से ताल्लुक रखती थी। खून के लिहाज से आप में और इसमें जो फर्क है वही मामून की जहानत और दानिशमंदी का सबब है। खलीफा तो जैसे दम बखुद हो गया, चाह कर भी बहलोल की बात से इनकार ना कर सका। उस्ताद तो जैसे बहलोल के इल्म का कायल हो गया था और दिल ही दिल में दादे तहसीन देता दिखाई दे रहा था।